Good morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my YouTube channel and YouTube video Easy Science by Trapti Dikshit. स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था एडवांटेज एंड मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल और उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और 1 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल भी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो किसी भी पीरियडिक टेबल के पीरियड्स के लिए, जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट जाते हैं, उसके लिए स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। The first statement है, the elements become less metallic in nature. Obviously, when we going from left to right in a period, the elements become less metallic in nature because elements achieve in right side portion is non-metal and non-metals is less metallic in nature. Second, the number of valence electrons increases. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, क्योंकि पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर कॉन्जिक्यूटिव्स होते हैं। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर ईजली। एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को ईजली लूज़ करते हैं। ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन्स को ईजली लूज़ नहीं करते हैं। और ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक। तो जब पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटल्स अचीव होते हैं राइट साइड में, और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 284। इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल द एलिमेंट एक्स इज प्लेस्ड इन। एक एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है 284। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये कहाँ प्लेस्ड होगा? लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम +10 कर देते हैं लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में, तो 4 + 10 ये हो जाएगा 14 ग्रुप। तो ये कहाँ प्लेस होगा? 14 ग्रुप का मेंबर होगा। अगर इसमें आपसे पीरियड पूछा जाता है किस पीरियड का मेंबर है, तो नंबर ऑफ शेल्स को काउंट करके हम ये कहते हैं ये 3rd पीरियड का मेंबर है। The atomic number of element is 20. In modern periodic table, that element is placed in. कौन से पीरियड में होगा? क्योंकि पीरियड्स दिए हुए हैं तो 20 का कन्फिग्रेशन 2, 8, 8, 2 आएगा। 4 शेल्स हैं, 4 शेल के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो 4 शेल हैं, 4 शेल के लिए कहाँ प्लेस होगा? 4th पीरियड में। 5 elements A, B, C, D, E have atomic numbers of 2, 3, 7, 10 and 18 respectively. The element which belong to the same period of periodic table are. इनमें से कौन से एलिमेंट है जो सेम पीरियड को बिलोंग करेंगे? इन सब का कन्फिग्रेशन करने पर जिनमें भी इक्वल नंबर ऑफ शेल्स आएंगी वही सेम पीरियड को बिलोंग करेंगे। तो 2 का तो 2 ही रह जाएगा कन्फिग्रेशन। फिर इसके बाद 3 का 2 और 1 आएगा, 2 शेल आएंगी। 7 में आएगा 2 और 5, 2 शेल आएंगी। 10 में आएगा 2 और 8, 2 शेल आएंगी। और 18 में 2, 8, 8 आएगा। तो B, C, D इज द राइट आंसर। द एलिमेंट A, B, C, D, E एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं 9, 11, 17, 12, 13। द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल इज। इनमें से सेम ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल के पेयर बताने कौन से होंगे? ठीक है, तो सेम ग्रुप उनके होंगे जिनके लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, वही सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला कन्फिग्रेशन करेंगे 2 और 7 आएगा। 11 का करेंगे 2, 8, 1 आएगा। 17 का 2, 8, 7 आएगा। 12 का 2, 8, 2 आएगा। और 13 का 2, 8, 3 आएगा। तो 9 और 17 वाला सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इसलिए सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो A और C इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजली। इनमें से ईजली कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनकी कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। मैग्नीशियम 282, Na 281। तो मैग्नीशियम और Na में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी शेयर कर देगा? 281। अब आता है 2881 के लिए और Ca के लिए 2882।
तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसका लास्ट शेल में, अब यहाँ पर दोनों में नंबर ऑफ शेल्स इक्वल हैं, लेकिन जिसके लास्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो के में लास्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, लूज़ कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजली, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। मेटल हैं सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि फ्लोरीन नॉन मेटल है। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट जिसका कन्फिग्रेशन 2-8 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ बिलोंग करेगा, 18th ग्रुप में। अभी मैंने आपको कहा था 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी शेल में, तो हम +10 करके इसको लिखते हैं। An element which is essential constituent of all organic compounds belong to the following group of modern periodic table. Essential constituent of all organic compound होता है कार्बन, और कार्बन बिलोंग करता है 14th ग्रुप को। Which of the following is the valence shell for the elements of second period of modern periodic table? सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड का मतलब है जिसमें 2 शेल हों, एक हो K और एक हो L। तो अब वैलेंस शेल इसमें इस पीरियड में कौन सी होगी, L शेल। द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 281, 285, 284, 283, तो इट इज़ फॉस्फोरस। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को आपको इनकी एटॉमिक रेडियाई को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इंक्रीजिंग, ये तीनों ही एक ही पीरियड के मेंबर है। ऑक्सीजन का आता है 2-6 कन्फिग्रेशन, फ्लोरीन का 2-7 और नाइट्रोजन का 2 और 5, तीनों ही एक ही पीरियड के मेंबर हैं। तो अब हम जब पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इसका मतलब हमको इसको उल्टे में लगाना है। तो पहले आएगा F, फिर आएगा O और फिर आएगा N। पहले आता है, अगर हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो पहले आता है N, फिर O, फिर F। तो यहाँ से यहाँ जाने पर डिक्रीज़ हो रही है एटॉमिक रेडियाई, और इंक्रीज़ होने के लिए क्या होगा, इसको उल्टा जाना पड़ेगा। तो पहले F, फिर O, फिर N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट Na, Mg, K एंड Ca आर 11, 12, 19, 20। द एलिमेंट हैविंग द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। इन सब का कन्फिग्रेशन करेंगे। मैग्नीशियम 282, Na 281, K 2881 और Ca 2882। अब आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस उसकी होगी जिसमें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगी। नंबर ऑफ शेल्स K और Ca में ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, K और Ca में नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, लेकिन K और Ca दोनों एक ही पीरियड के मेंबर हैं। भाई एक 19 है और एक है, ये 19 है और ये है 20, तो ये दोनों क्या हो गए, एक ही पीरियड के मेंबर हो गए। पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पर किसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी, जो पहले आएगा, तो K की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक मास होते हैं। करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको। सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर सबके सेम होते हैं आइसोटोप्स में। एटॉमिक मास सेम नहीं होते हैं। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आपको बताना है करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने भी एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो सेकंड और फोर्थ वाला हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। द करेक्ट फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ एका एल्यूमिनियम एलिमेंट प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव वॉज। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की, अब क्योंकि ऑक्साइड के साथ इसका फार्मूला पूछा है, ऑक्सीजन की होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा EA2O3। सो द राइट formula of the Eka aluminium is EA2O3. The element which can form an acidic oxide should be the one whose atomic number is। एसिडिक ऑक्साइड हमेशा नॉन मेटल्स बनाते हैं, और नॉन मेटल्स में भी हमें यहाँ देखने की कौन से, तो मैग्नीशियम 12 वाला मैग्नीशियम, 19 वाला पोटेशियम, ये दोनों तो नहीं होंगे। कार्बन एसिडिक ऑक्साइड भी बनाता है और न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाता है। सिर्फ सल्फर एक ऐसा है जो प्योरली
एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। सो द राइट आंसर इज सल्फर। द एलिमेंट विच फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ। कौन सा एलिमेंट है जो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा? तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल्स। तो सबसे पहले हमें इसमें मेटल देख लेना कौन सा है। मेटल है 19। सो द राइट आंसर इज 19 मेटल पोटेशियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर इनमें से कौन है जो इंक्रीज नहीं होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, शेल्स इंक्रीज होती हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। व्हाट हैपन टू साइज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटम में साइज का ऑफ एटम क्या होता है? इट इज डिक्रीजेस। एंड लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन करेक्टली इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। BEMGCA। क्यों? LINAK होता तो ये भी सही होता, CNO होता तो भी ये सही होता, लेकिन ये सारे ऑर्डर गलत हैं। सिर्फ BEMGCA ही सही ऑर्डर। सो ये इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये थे कुछ MCQs क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं अपने 1 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए।